आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में। और आज है 8 मई और आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखिए और आप जो भी भाषा पढ़ते हैं आपको प्यारी सी भाषा में बाइबल मिल जाएगी। मेरे साथ निकालिए गिनती की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसका 28 पद और 31 पद। मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूँ, आप अपनी बाइबल से पढ़िए। यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया, आमेन। और फिर 31 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोल दी। मेरे साथ फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखकर कहिए, प्रभु यीशु मुझसे बातचीत करो और मैं इस वचन को समझ सकूं और मेरे जीवन को प्रभु आप आशीष दो। और प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करो और इस 8 मई में प्रभु मेरा दर्शन बढ़ाइए, मुझे स्वर्ग के भेद सिखाइए, मुझे वचन की गहराई सिखाइए। प्रभु यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी बनाइए और प्रभु मेरे जीवन का हाल बदल दीजिए यीशु के नाम से, आमेन। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बिलाम की गदही का मुंह खोल दिया। और परमेश्वर ने बिलाम की गदही का मुंह खोल दिया और जैसी गदही का मुंह खुला, गदही बिलाम से बातें करने लगी। एक मनुष्य की लैंग्वेज में वो बात करने लगी। आप इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को बंधा हुआ देखते हैं। आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को बंधा हुआ देखते हैं। जब मैं पिछले दिनों हालात बहुत ठीक थे और लॉकडाउन नहीं था और मैं एक जगह प्रार्थना करने गया, मैंने कई सारे लोगों के सरों पर जब हाथ रखकर प्रार्थना चालू किया तो उनमें कई सारी दुष्ट आत्माएं बार बार मेरे पांव पकड़कर यही कहती थी कि हमें बांध कर भेजा गया है। और मैं उनसे पूछता था, तुम इनका क्या करने आई हो? एक बूढ़ी औरत थी और उसने कहा, मैं पिछले 31 साल से दुष्टात्मा इसके अंदर हूँ। मैंने इसके बच्चों को बांध रखा है, मैंने पहले इसके घर को बांध रखा था, अब मैंने इसके बेटे की बहू के कोख को भी बांध रखा है। और वो बहुत देर तक ऐसी कहती रही, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जब मैंने प्रभु यीशु के नाम से उसके हाथ किया तो धड़ाम दे की भागी और रोई। परमेश्वर कुछ भी खोल सकता है जो आपके मेरे लिए इस दुनिया में बंधा हुआ है, परमेश्वर इसे खोल सकता है। आपका क्या बंधा है, आप प्रभु यीशु मसीह पर मनन कीजिए। देखिए मेरे साथ आप पढ़े उत्पत्ति की किताब, उसका 7 अध्याय और 11 वचन। परमेश्वर ने जैसी परमेश्वर ने आवाज दी तो आकाश के झरोखे खुल गए और जैसी परमेश्वर की आवाज आई समुद्र के गहरे सोते खुल गए और पूरी दुनिया में पानी 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 भरने लगा। और जब हम और वचन की गहराई में जाते हैं, उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय और उसका 19 वचन और फिर 22 अध्याय गिनती उसका 31 वचन, परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे परमेश्वर ने आवाज दी हाजिरा की आंखें खुल गई। वो एक बियाबान में थी, वहाँ कुछ भी खाने को नहीं था, वहाँ कोई भी पीने की वस्तु नहीं थी, वहाँ कोई भी पेड़ की छाया नहीं थी, वहाँ कोई भी मनुष्य नहीं था। जब हाजिरा अपने बच्चे के पानी के प्यास के लिए रो रही थी तब वहाँ उसे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी और उसी जगह पर उसके लिए कुआं खोद दिया गया। और आज आप रो रहे हैं, आज लोग रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, जवान रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन कहता है, 9 अध्याय 3 वचन लूका रचित सुसमाचार कहता है कि तुम किसी पर दोष मत लगाओ, किसी पर भी दोष मत लगाओ। लेकिन आज संसार में परमेश्वर की भाषा का, परमेश्वर की व्यवस्था के, परमेश्वर के नियम के उल्टा लोग काम कर रहे हैं। प्रभु का वचन बताता
बताता है, जैसी परमेश्वर ने आवाज़ दी और हाजिरा की आंखें खुल गई। जब हम और वचन की गहराई में जाते हैं, हम और परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के नज़दीक जाते हैं, तो हम पढ़ते हैं दूसरा राजा और उसका 6 अध्याय के 17 वचन में, और फिर उसका दूसरा राजा 6 अध्याय के 20 वचन तक। एक दिन एलीशा के घर को एक बहुत बड़ी सेना ने घेर लिया और वो बिल्कुल एलीशा और उसके सेवक को मारना चाहती थी और वो एलीशा को पकड़ना चाहती थी। एलीशा परमेश्वर का दास और बस प्रार्थना में लगा हुआ था, वो ध्यान लगाकर प्रभु की ओर देख रहा था। लेकिन जो एलीशा के साथ रहता था उसने कहा, हे मेरे स्वामी, ये तो बहुत बड़ी सेना है। उसी क्षण एलीशा ने प्रार्थना की और आकाश खुल गया और उसे एक बहुत बड़ी अग्निमय आग से भरी हुई सेना दिखाई दी जो एलीशा के साथ खड़ी हुई थी। और जब एक विश्वासी दुनिया में दुख 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 देखता रहता है तो उसकी भी महिमा की आंखें बंद हो जाती हैं। जब एक विश्वासी बीमार 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 चलता रहता है तो उसकी प्रार्थनाओं की आंखें बंद हो जाती हैं। और जब एक विश्वासी के घर में गरीबी रहती है तो उसके विश्वास की आंखें बंद हो जाती है। आज आपकी जो भी कुछ बंद है, आप विश्वास करें वो खुलेगा। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह पर एक नए तरीके से आज विश्वास करें और प्रार्थना करें, आज आपके लिए वो सब कुछ खोल देगा। और प्रभु का वचन कहता है दूसरा राजा 6 अध्याय 20 वचन, जैसे एलीशा ने प्रार्थना की तो उनकी सेना की आंखें बंद हुई और जब खुली तो दूसरे स्थान पर मिले। आमीन आमीन। आज आप पूरे विश्वास से कहें, प्रभु मेरे बंधन खुल गए। आमीन। आप कहें, प्रभु यीशु मेरी ज़िंदगी खुल गई। आमीन। आज आप, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर रहे हैं। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए स्वर्ग खोल कर स्वर्ग का भेद मुझे समझा रहे हैं। आमीन। और प्रभु का वचन बताता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं बाइबल में लिखी हैं। जब हम प्रेरितों के काम 14 अध्याय 27 वचन पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए आशीष का द्वार खोला है और यीशु मसीह वो रास्ता है जो हर मनुष्य के लिए खुला हुआ है। और सारी दुनिया के हर जवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चे, हर बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता खोला है। आपकी हर एक प्रॉब्लम के लिए और हर मनुष्य की आशीष का द्वार उसने खोला है। जब हम क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे लहू को देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को समझते हैं, उस पवित्र लहू का बहाया जाना हम सब के, इस दुनिया के हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक बहन के अधर्म, पाप, गरीबी, दुख की सजा प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए। जब हम यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, तुम्हारा कोई भी कैसा भी समस्या, पाप हो, बस तुम मान लेना, उसके बंधन खुल जाएंगे। आमीन। और प्रभु का वचन बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ आती है तो सब कुछ खुल जाता है। मत्ती 27 अध्याय बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह 46 से 52 पद, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तो प्रभु ने आखिरी पहर में शाम के समय 3 बजे कहा, एली 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 लमा सबक्तनी, और तुरंत प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम से वहाँ सब कुछ खुलता चला गया। जो मुर्दे पड़े थे वो जी उठे, जो बंद कब्र थी वो खुल गई। और प्रभु के वचन को हम और जब गहराई से पढ़ते हैं, 7 अध्याय 34-35 मरकुस रचित सुसमाचार, जब लोग प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख एक ऐसे व्यक्ति को लाए जिसके आंखें बंद थी, कान बंद थे, जीभ बंद थी, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा और उसके पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर खुल गया। आमीन। आज आप भी उससे कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह। भजनकार कहता है भजन 119 के 18 वचन में कि हे प्रभु, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आमीन। वो आपके लिए खोलने को तैयार है, वो आपके लिए आशीष के झरोखे खोलने को तैयार है। मलाकी 3 अध्याय
10 वचन बताता है। योएल 2 अध्याय 23 और 26 वचन बताता है। ले व्यवस्था 26 अध्याय उसका 9 और 10 वचन बताता है, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। इसीलिए आप डरे ना, इसीलिए आप घबराए ना, इसीलिए आप निराश ना हो। चाहे सारी दुनिया आपसे कह रहे आपका काम नहीं होगा, चाहे आपको आपके परिवार के लोग भी अब कहने लगे हों आपका कुछ नहीं होगा, आपसे चाहे सब कह रहे हों तू भला चंगा नहीं होगा, चाहे लोग आप पर बार बार जादू 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 कर रहे हों, आप प्रभु यीशु मसीह पर आज फेथ करके कहें, मेरा प्रभु मेरे लिए मार्ग खोल रहा है, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मार्ग खोल रहा है। आइए प्रार्थना करें। आप उसके क्रूस के बलिदान पर याद करें, दोहराएं, बोले प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। बोले प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र लहू मेरी चंगाई के लिए बहाया गया है। प्रभु यीशु मसीह आपकी पीठ पर मेरे उद्धार के लिए कोड़े बरसाए गए हैं। आइए अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा, आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपके घर में काम करेगा, आमीन। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आमीन। परमेश्वर आपके आने वाले समय में काम करेगा, आमीन। आज से अगले कुछ ही दिनों बाद आप बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे, आमीन। और आपके ऊपर से सारे जादू टोने जल जाएंगे, आमीन। और आपके जो बीमार और खराब देह है इससे महिमा छलक उठेगी और आप अंत में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सिंहासन पर जाकर बैठेंगे और प्रभु आपको महिमा से भर देगा। आदरणीय प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इनके ऊपर आशीष के झरोखे खोले जाएं, इनके ऊपर आशीष के झरोखे खोले जाएं, इनके ऊपर आशीष के झरोखे खोले जाएं। यीशु मसीह के नाम से जो अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर बैठे हैं, इनके ऊपर से बीमारियां समाप्त की जाएं, इनके घर से बीमारियां समाप्त की जाएं, इनके परिवार से बुखार खांसी जुखाम भस्म किया जाए, रसोलियाँ पथरियाँ भस्म की जाएं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन्हें समय पर रोटी भोजन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें समय पर शांति से नींद, इन्हें समय पर वचन पढ़ना, इन्हें समय पर प्रभु यीशु के गीत गाने आ जाएं। और शैतान तू मुझे सुन रहा है, और दुष्ट आत्मा तू मुझे सुन रही है, तू नहीं रह सकते इन लोगों के मध्यस्थ, इन लोगों में तू नहीं समा सकती। प्रभु जी ने छुआ जाए और हील किया जाए, प्रभु यीशु मसीह ने छुआ जाए और हील किया जाए। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम योगेश, शायद योगेश ऐसे करके है, और आपके पिताजी के ऊपर कई सारे ऐसे जादू टोने रहते थे और अब आपका सही से माइंड संतुलित नहीं है। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें, आज से आप फ्री हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको फ्री करना चाहता है, यीशु मसीह आपको फ्री करना चाहता है। आपका नाम जैसे प्रिंस है और आपको बाहर जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, और आप बहुत निराश हैं, आपका जॉब भी आ गई, लेकिन आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर मेरे साथ कहें, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। आप विश्वास से जॉब पर जाइए, प्रभु आपके साथ खड़ा है और प्रभु यीशु आपके साथ खड़ा है। चलो भागो दुष्ट आत्माएं, बीमारियां भागे, बदरूह भागे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका एक बेटा है और वो बहुत कागज खाता रहता है, कपड़े खाता रहता है। आज परमेश्वर उसे छुटकारा दे रहा है, आज परमेश्वर उसे छुटकारा दे रहा है। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु यीशु मसीह का जलाल आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। कुछ लोग मुझे ऐसे सुनने जिनको बहुत गुप्त रोग है और बहुत बीमारियां हैं और बहुत ब्लड बह रहा है, आपका ब्लड जा रहा है, और शैतान छोड़ इन्हें, भस्म 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 भस्म। पवित्र आत्मा जिनमें होकर काम करे, होली गोस्ट इनके अंदर आकर काम करे। प्यारे प्रभु जी, जितने चैनल पर आए हैं, जितने वीडियो सुन रहे हैं, प्रभु इनका इलाज किया जाए, इन्हें आत्मा से भर दिया जाए, इन्हें वरदानिक जीवन दिया जाए, इनकी लाइफ में यीशु मसीह का फल नजर आए, फल यीशु मसीह का फल नजर आए, यीशु मसीह का फल नजर आए, यीशु मसीह का फल नजर आए। और शैतान और बीमारी और दुष्ट आत्मा, मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, आपका नाम
युवराज करके ऐसे कुछ बोलते, युवराज, और आपकी पत्नी में और आप में बहुत भारी लड़ाई है और आप समझ नहीं पा रहे हैं हम अब क्या करें, और आपका एक ही मार्ग है कि हम डिवोर्स करें। आज प्रभु तुम्हारे डिवोर्स को कैंसिल कर रहा है और आत्मा में मैं घोषणा करता हूँ अब आप दोनों एक साथ रहेंगे। आपका मन नहीं युवराज, लेकिन आप बहुत थक गए थे, अब प्रभु आपको रिफ्रेश कर रहा है। पवित्र आत्मा जो सुन रहे उन पर आशीष आए, जो लोग सुन रहे हैं उन पर आशीष आए। आप बहुत नरम होकर अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर कहें, प्रभु मैं अपना सारा घमंड आज जला देता हूँ, मैं आज अपने सारे अधर्म और पाप की माफ़ी चाहता हूँ, मुझ में पवित्र आत्मा आकर काम करो, प्रभु यीशु मसीह मुझ में आकर काम करो। मैं ऐसे आत्मा में देखता हूँ आपका घर, आपका नाम जैसे कुसुम करके कुसुम है, आपके घर के चारों ओर बार बार लोग बीमार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और आपको भी बहुत डर लग रहा है और बार बार हर चीज़ की कमी फील हो रही है, और आपको बहुत सारे नुस्खे बचाव के लिए सब बता रहे हैं। आपके पति आपसे कह रहे ये करो वो करो, और आपके घर में बहुत सारे नुस्खे कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताता है कि आप लगातार वचन पढ़ें। अपने बेटों से कहें अलग बैठकर वचन पढ़ें, आप अपने बेटों की पत्नियों से कहें वचन पढ़ें, और आप देखना अगले 7 दिन में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके मोहल्ले से, आपके आसपास से ये सारा इन्फेक्शन जल जाएगा। आप कंटिन्यू बाइबल पढ़ें, आप कंटिन्यू वचन पढ़ें, पवित्र आत्मा जो सुनने उन पर ब्लेसिंग आए, और शैतान, दुष्टात्मा, बीमारी भस्म भस्म भस्म। प्यारे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा देखी जाए, प्रभु आसमान खुल जाए। 2 कुरिन्थियों 5:10 के अनुसार इनके लिए आसमान खुल जाए और इन्हें वो स्वर्ग का फल और सुरक्षा और पवित्रता प्रदान की जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक सुनने वाले को आशीष मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर ये करने के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर ये करने के लिए। जिसका काम बंद है वो काम खुलने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। जिसका गर्भ बंद है मैं घोषणा करता हूँ अगले साल 8 मई तक ये बच्चे को जन्म दे, और 8 जून तक इनके गर्भ में बच्चे की आशीष आए। यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा जी मैं घोषणा करता हूँ आपकी बड़ाई के लिए, आपके बच्चों के लिए जिनकी शादियाँ नहीं, घर नहीं बसे, उनका अगले महीने की 8 तारीख तक शादियाँ फिक्स हो जाए। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु नाम से अगले महीने की 8 तारीख तक ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनकी जॉब लग जाए। थैंक यू जीसस। मुझे परमेश्वर का आत्मा बताता है आज सब लोग डरे हुए हैं, और सच में बात यही है कि सब चारों तरफ डर और डर है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि प्रकाशित वाक्य 21:5 में सब कुछ नया कर दूंगा, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए नया कर दूंगा, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आप कहें प्रभु सच में आप मेरे लिए सब कुछ नया कर रहे हैं। प्रभु यीशु आप मेरे लिए सब कुछ नया कर रहे हैं। प्रभु यीशु आप मेरे लिए सब कुछ नया कर रहे हैं। मैं आपके घरों पर स्वर्गदूतों को आते हुए आत्मा में फील करता हूँ। आप भी उसकी राह तके, आप भी देखें कि आपके घर कोई आ रहा है आपकी हीलिंग लेकर। आप भी कहें धन्यवाद आप पा रहे हैं प्रभु मेरे लिए, प्रभु आपका धन्यवाद आप पा रहे हैं। ओ प्रकाशित वाक्य 22:5 के अनुसार उसके पत्ते आप लोगों के ऊपर गिरना शुरू हो चुके हैं, उसके हीलिंग के ब्लेसिंग के पत्ते, और 5 वचन के अनुसार उसके प्रकाश की किरणें आपके ऊपर आना शुरू हो चुकी है। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आमीन। जितनों ने प्रार्थना को रिसीव किया आमीन। आप अपने आप को हिलाएं डुलाएं। मैंने अभी आत्मा में ऐसे देखा कई लोगों के हाथ प्रभु ने चंगे किए। मैंने ऐसे आत्मा में देखा कई लोगों की आंखों में तेज रोशनी आकर लगी है। मैंने आत्मा में भी ऐसे महसूस किया प्रभु ने कई सारे लोगों के डिवोर्स को जलाया है। मैंने आत्मा में अभी देखा जो लोग बिस्तर पर पड़े थे वो उठ सकते हैं। आप धन्यवाद के साथ चेक करें और अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजें। आप पर आशीष ठहर रही है।
आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई सहायता के लिए नहीं। मैं बार बार दुआ कर रहा हूँ घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कहता है जो चैनल को सुनेगा, जो आवाज़ भी सुनेगा, उसमें जी उठने की ताकत तुरंत काम करेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।